आज जब सवाल करते हैं पराई स्त्री से संबंध बनाने से क्या पाप लगता है, आज इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने वाला हूं। दोस्तों, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। ज़्यादातर लोग हमारे पास इस तरह के सवाल बहुत पूछते हैं कि कितना पाप लगता है, क्या पाप लगता है, क्योंकि हम एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट होने के कारण अनेक लोगों के पास्ट देखते हैं, जानते हैं कि वो जो गलतियां करते हैं उसके बल पर अगला जन्म कितना भयानक या खराब हो सकता है। क्योंकि आज जब सवाल करते हैं कि मेरे पार्टनर ने मुझे बहुत धोखा दिया है, मेरा पार्टनर कहीं और इन्वॉल्व है, तो जब हम उनका पास जाकर देखते हैं तो पहला चीज यही आती है कि भैया तुमने भी इसी प्रकार से धोखा दिया था। पिछले जीवन में तुम स्त्री थे या पुरुष थे, अकॉर्डिंगली डेफिनेटली तुमने उनको चीट किया था, तो चीटिंग का जो दर्द उनको सहना पड़ा था वो आपको भी सहना पड़ेगा। अभी मैं आपको गरुड़ पुराण से भी रेफरेंस देकर बताता हूं कि क्या क्या तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये तो लड्डू पेड़े हैं, खा लो। माने इनको अब जब मूवीज देख देख के ना इनके मन में ऐसे लगता है कि दूसरी होनी चाहिए, कोई दूसरा होना चाहिए जीवन में। अब आजकल तो ये आम बातें हैं, इतना नैतिक पतन हो चुका है। कल तक जब जिस स्त्री के बारे में हम हमेशा आदर का ही भाव रखते थे, अब लोगों की नजरें किस प्रकार से एक वस्तु की तरह से, एक भोग्य वस्तु की तरह से जब उनको देखती हैं, तो डेफिनेटली क्या आपको लगता है जब नैतिक पतन होगा तो प्रकृति शांत रहेगी? क्या धर्मराज शांत रहेंगे? क्या प्रकृति के सारे जो नियम है वो टूट जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। प्रकृति अपने नियमों से पीछे कभी नहीं हटती। तो इसलिए मैं आपको बताता हूं क्या क्या तकलीफें सहनी पड़ती हैं। कहीं ना कहीं सभी का मन ऐसा सोचने पर मजबूर हो जाए कि भाई तुम जो ये करने जा रहे हो इसका अंतिम रिजल्ट क्या होने वाला है। अच्छा, इसमें ये बात भी क्लियर कट बता दूं कि लोग कहते हैं कि अपनी मर्जी से संबंध बना रही है सामने वाली या सामने वाला, तो क्या तब भी सेम ही सजा है? बात तो यही हो रही है यहां पर। मैं यहां पर रेप की बात तो कर ही नहीं रहा यहां की, यानी कि जो मर्जी के खिलाफ जाकर तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं मर्जी की बात कर रहा हूं। लेकिन आप एक नैतिकता के बंधन में बंधे हैं, ऑलरेडी आप मैरिड हैं या मैरिड नहीं भी हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी अभी तो समय ही नहीं आया। इसके ऊपर मैं अलग से क्लियर करूंगा कि जो लोगों की शादी नहीं हुई है उससे शादी से पहले संबंध बनाना क्या पाप है। अभी तो मैं फिलहाल बात कर रहा हूं कि दूसरी औरत के प्रति जो व्यवहार ऐसा है, संबंध बनाते हैं लोग, उनके लिए क्या सजा है। गरुड़ पुराण के हिसाब से दूसरी स्त्री के साथ यौन संबंध बनाना एक गंभीर पाप माना गया है और ऐसे व्यक्तियों को मृत्यु के बाद नरक की सजा दी जाती है। किस प्रकार का नरक होता है? ज्यादातर झुलसे हुए लोहे के खंभों से बांध दिया जाता है और उनके जेनिटल्स को, जननांगों को लाल गरम लोहे से बांध दिया जाता है और उनकी आत्मा को बहुत कष्ट दिया जाता है। और इसके बाद उनको ऑपोजिट जेंडर में उनका जन्म होता है, यानी कि अगर वो पुरुष थे और एक स्त्री के साथ उन्होंने संबंध बनाए तो अगले जीवन में उनको स्त्री बनाने की पूरी तैयारी होती है कि तुम एक बार उस पीड़ा को झेल सको। इसके साथ साथ वो स्त्रियां जो अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुषों से संबंध बनाती हैं, उन्हें भी यमलोक में रहते हुए लोहे की मूर्तियों को, जिन्हें की भयंकर तरीके से लाल आग में तपाया गया होता है, ऐसी मूर्तियों को गले लगाने की सजा दी जाती है। लंबे समय तक उनको ये तकलीफ झेलनी पड़ती है। और यही नहीं, गरुड़ पुराण में तो यहां तक भी लिखा है कि ऐसे पाप की सजा पूरी करने के बाद भी ऐसी स्त्री को या तो चमगादड़ या छिपकली या 2 सिर वाले सांप के रूप में जन्म दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि यह सजा केवल बाद की ही है, इस जीवन में यहां पे भी तो सजा मिलती है। जो व्यक्ति अपने परिवार को छोड़कर, अपनी पत्नी को या पति को छोड़कर दूसरी जगह संबंध बनाते हैं तो अपना परिवार भी तो बर्बाद कर ही लेते हैं ना। अधिकतर ये लोग पकड़े भी जाते हैं, कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा हथिया लिए गए तो फिर इनकी बहुत बुरी दुर्गति होती है या समाज में बदनामी बहुत हो जाती है, अपने बच्चों के सामने जलील हो जाते हैं, शर्मिंदा हो जाते हैं। तो बहुत बार तो ये लोग अपने ही संबंधियों को ही अपना टारगेट बनाते हैं। जो लोग हैं, आपने सुना होगा कि जो बहुत ही नज़दीकी संबंधों पर भी लोग इतनी गंदी नज़र रखते हैं, तो क्या उनका क्या होता होगा। गरुड़ पुराण के हिसाब से जो अपने बहुत नज़दीकी संबंधों में गंदी नज़र रखते हैं, तो ऐसे लोगों को अगले जन्म में लकड़बग्गा, सियार के रूप में उनका जन्म होता है।
नरकों में गंभीर पीड़ा भुगतनी पड़ती है। हमने बहुत ही गंदे वाले किस्से देखे हैं, सुने हैं, आप लोग भी अखबार में पढ़ते ही रहते हैं कि किसी तरह से जो है ना, मतलब छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर जब हैवानियत होती है तो आपको क्या लगता है, प्रकृति छोड़ देती होगी उनको? बिल्कुल नहीं छोड़ती, बहुत गंदे तरीके से सजा दी जाती है और तभी तो वो इंसान बनने का हक ही खो देते हैं। आप खुद बताइए कोई जो व्यक्ति जो है एक छोटी बच्ची के ऊपर इतनी हैवानियत दिखा सकता है, क्या वो इंसान बनने के काबिल है? प्रकृति को दोबारा उसको इंसान बनने का चांस दिया जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। उनको कहीं ना कहीं बहुत लोअर कैटेगरी में, जैसे मैंने कहा ना, सियार लक्कड़ बग्गा, उस टाइप की कैटेगरी में जन्म देकर और फिर वापस उन्हें बाद में इंसान बनाया जाता है कि तुम्हें एक जन्म तो ऐसा गंदा मिलना चाहिए ताकि तुम झेल पाओ। और जो लोग गुरु पत्नी का अनादर या गुरु पत्नी के ऊपर भी बुरी नजर रखते हैं, तो उनके द्वारा तो गधे का जन्म लेकर और फिर 84 लाख जूनियां भुगतने के बाद तब जाके उनको कहीं इंसान का जन्म मिलता है। मतलब इतना गंदा उनके लिए बताया गया है। आप लोगों को ये लग सकता है कि हिंदू धर्म में इतनी ज़्यादा खतरनाक ढंग से ये चीज़ों का बयान क्यों किया गया है? आखिर विदेशों में तो सब तरह के लोग इसी प्रकार से करते हैं, तो क्या उनको भी यही सज़ा होती होगी? विदेश या विदेश, यहाँ पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस इंसान ने नैतिकता की मर्यादाएं लांघी हैं, मॉरल वैल्यूज़ को जिन्होंने डाउन किया है, उनकी तो हालत डेफिनेटली प्रकृति क्या उन्हें सज़ा नहीं देगी? लोगों को लगता है ये बड़ी कॉमन सी बात है, अरे क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता? इसका मतलब समाज की सारी मर्यादाएं तोड़ डालो, जो मर्जी यहां पर गंद फैलाई जाओ, कोई सजा ना हो ऐसे लोगों को? डेफिनेटली होनी चाहिए। प्रकृति जरूर टेक केयर करती है इस बात का, तो जरूर से जरूर इसका ख्याल रखना चाहिए। अपनी नैतिकता और मर्यादा की सीमाएं ना लांघी जाएं और एक संयम पूर्ण जीवन जिया जाए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।